आज एक बड़ी खबर सामने आई सीएनजी के दाम में इजाफे की। दरअसल सीएनजी की कीमतों में 1.50 रुपयों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम तक का इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से वडोदरा के जो रिक्शा चालक है वो बेहद ही परेशान हो रहे हैं। पहले ही कई चीजों में महंगाई बढ़ गई है, खास तौर पर ऑनलाइन टैक्सी एप्लीकेशंस आने की वजह से ये जो रिक्शा चालक है उनके धंधे रोजगार पर काफी वक्त से असर पड़ रहा है। ऐसे में अब जो है वो सीएनजी के दाम में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें धंधे रोजगार पर और ज्यादा असर पड़ने की भीति सता रही है। ऑटो रिक्शा चालक काफी वक्त से नुकसानी उठा रहे हैं, उनके धंधे का हाल काफी मंदा है और इस वक्त ये जो खबरें आ रही है हर चीज में दाम इजाफे की, उसकी वजह से उनके ऊपर संकट और ज्यादा गहराता जा रहा है। तब इस मामले में वडोदरा के ऑटो रिक्शा चालकों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। भाई तकलीफ तो बात ही मत पूछो, धंधों के ठिकाना नहीं है और गैस के भाव बढ़ते जाते हैं। पैसेंजर तो हमको किराया भी देने में तकलीफ होती है उनको, क्या भाई इतना तो हमको नहीं पोसाता है, हम धंधा करने में तकलीफ पड़ जाती है। जब 16-17 रुपये गैस का भाव चलता था, वहाँ से बढ़ा के लेके आ गए 85 रुपये तक के। अभी हमको क्या लेने का, क्या कमाने का, एक बात बताओ, गैस के भाव में, डीजल के भाव में, पेट्रोल के भाव में फर्क कितना रहा, वो बात बताओ। अब किस तरीके से धंधा करेंगे, हमको टैक्स भी देने का, गाड़ी का खर्चा निकालने का, मेंटेनेंस, रोड का जो हमारा टायर घसाते हैं उसका, इंजन का खर्चा है वो बराबर है। ऊपर से हमको घर के अंदर इतना सारा तकलीफ पड़ जाती है कि खर्चे पानी पूरे नहीं होते हैं। स्कूल के बच्चों की फीसें भरे, घर का खाना पीना पूरा करे, कि घर के भाड़े भरे, क्या करे तुम बताओ। आम इंसान को तकलीफ सबसे ज्यादा है, पैसे वाले को कोई तकलीफ नहीं है। आम इंसान जो गरीब जनता है, मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा तकलीफ है। भाड़ा तो हमारा बढ़ाएंगे ही नहीं, अभी हम भाड़ा बढ़ाएंगे ना तब भी पैसेंजर बैठने को तैयार नहीं होंगे तो धंधा क्या करेंगे हम, वो बात बताओ हमको। ये तो सरकार को हमको भी भाड़ा बढ़ा के देना चाहिए। जब सरकार गैस पे पैसा बढ़ा दिया तो हमारा भाड़ा भी सरकार ही बढ़ा करके देवे, वो बढ़ाने के लिए क्यों खड़ी नहीं होती है सरकार। मेरी तो मांग यही है कि हमारा भाड़ा भी बढ़ना चाहिए। जब गैस का भाव बढ़ता है तो हमारा भाड़ा क्यों नहीं बढ़ता है, हमारा भाड़ा भी तो बढ़ना चाहिए ना। ગેસના ભાવમાં તો સાહેબ ઘણી બધી અસર પડી ગઈ છે। પહેલા ઘરના સિલિન્ડરથી માંડીને બાર સીએનજીથી માંડીને દરેક જગ્યા પર ભાવ તો વધારો થઈ રહ્યો છે, બરાબર છે। ઉપરાંત ઓનલાઈન ધંધા વધી ગયા છે, તો ઓટો લાઈનનો ધંધો ખરાબ જ થઈ ગયો છે। જે કે 50-60 હજાર રિક્ષાવાળા છે એ લોકોનો ભૂખમરવાનો દિવસ આવી ગયો સાહેબ। પોતાના ઘરના વેચીને હોય એમના લોનના હપ્તા ભરવાનો દિવસ આવી ગયા અત્યારે। 1.5 રૂપિયા વધારામાં 1.5 રૂપિયાનો સવાલ થાય, 1.5 રૂપિયા વધારામાં તમે ના જોશો કેટલા હજારો લીટર, કરોડો લીટર ટન પર એ બધું આવી છે, બરાબર છે। ત્યારે રિક્ષાવાળાને જે મિનિમમ ભાડું મળતું હતું, જે 12 રૂપિયા 15 રૂપિયા, એનો તો કંઈ ભાવ વધારો થયો નહીં। અને માન લો કે જો થયો પણ હશે, બરાબર, તો એ ઓનલાઈન વાળાને પ્રોફિટ છે, અમને તો બિલકુલ પ્રોફિટ નથી। અમે છૂટક વેપારી છે, ખ્યાલ આવે તમને। અમે ઓનલાइन જોડવા માંગે પણ એ વસ્તુ અમને પોતે રેપિડો વાળો જ્યાં આગળ અમે 50-60 રૂપિયા લઈ, જ્યાં આગળ 25 રૂપિયામાં લઈ જાય છે, તો અમને ધંધો કરવો કેવી રીતના? બહુ ખરાબ અસર પડી સાહેબ, બહુ ખરાબ અસર પડી। ભાડામાં તો વધારો ઘટાડો કશું નહીં સાહેબ, ભાડામાં તો ઘટાડો છે। આ પબ્લિક આલનારા પૈસા હવે જે પહેલા આપતા હતા એવો નહીં આપતા, જે પહેલા પૈસા આપતા હતા ને એવા બિલકુલ પૈસા એ પ્રમાણે છે જ નહીં। હવે આ તમે જોઈ શકો છો વરોડામાં કેટલી રિક્ષાઓ ખાલી જ પડી છે બધી, પબ્લિક કરતા ડબલ તો ઓટો છે સાહેબ, સમજો વાત ને। હું એવું નહીં કહેતો, પણ દરેકને રોજીરોટી મળવી જોઈએ મારા હિસાબે। ગેસના ભાવ વધવાથી હોટલ લાઈન બંધ થઈ ગઈ છે, એવું નહીં મારા પેટ માટે વાત કરું છું, દરેક માટે। હોટલના ગેસના આ જોવાના મોટી મોટી હોટલો બંધ થઈ ગઈ છે। હવે હોટલમાં જે ચાલુ છે, જે ચૂલા પર બનાવે છે, એ લોકો ભાવ વધારી દીધો છે। જે 100 રૂપિયામાં ચાઇનીઝ આવતી હતી, નોર્મલ માણસ ગમે તેમ કરીને ખાતો હતો, અત્યારે ચાઇનીઝનો ભાવ 130 રૂપિયા થઈ ગયો છે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।